मनोज कुमार एक बार फिर आपके सामने। हमने पार्ट फर्स्ट में या पार्ट एक में पढ़ा था मौलिक अधिकार। हमने मौलिक अधिकार के भाग पढ़े थे कि भाग में कितने बने। आज इसका पहला जो भाग है, पहला जो पार्ट है मौलिक अधिकार, इसके दूसरे पार्ट में प्रारंभ करेंगे। पहला इसका भाग पढ़ा था हमने समानता का अधिकार। पहला जो भाग पढ़ा था इसका वो है समानता का अधिकार। मैंने बताया था पहले पार्ट में कि समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन मिलता है। अब क्वेश्चन बनता है कि भारत में मौलिक अधिकारों में सबसे पहले समानता के अधिकार को ही क्यों अपनाया गया था? क्योंकि जिस दौरान भारत आजाद हुआ था उस दौरान भारत देश में अनेक समाज, अनेक जातियां विद्यमान थी और जो निम्न जातियां थी उनको उच्च जाति के बराबर लाने के लिए, समान लाने के लिए, ताकि कोई व्यक्ति ये न समझे कि हम उच्च जाति से निम्न हैं, तो उनके लिए सबसे पहले समानता के अधिकार को बनाया गया। अनुच्छेद 14 से 18 पहला पूछा जाता है कि अनुच्छेद 14 कि अनुच्छेद 14 में क्या निहित है, क्या वर्णन है? तो अनुच्छेद 14 में वर्णन है कानून के समक्ष समानता। आपसे पूछ ले कि कानून के समक्ष समानता कि अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि सभी व्यक्ति जो भारतीय कानून बने उसमें सभी व्यक्ति हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, कोई भी व्यक्ति हो या भारत का कोई भी नागरिक हो, वो सभी क्या रहेंगे? कानून में समान। अब आपने ये सुना कि कानून में समान है, लेकिन ये बात कहाँ तक सत्य है ये आपको देखना है। किससे समान है ये आपको, कि कानून की समक्ष समानता, जो कानून बना है उसमें समान है, क्योंकि योग्यता के आधार पे पूछ ले समानता। कोई तो किसी शिक्षा में योग्यता के आधार पे है कि शिक्षा की बात करें जैसे बीए, किसी ने बीए के डिग्री प्राप्त है, एमए, बीएड, तो वो अगर उस प्रकार से कोई कानून है उसमें समान है। इसके बाद पूछ ले कि कानून के समक्ष जो समानता है वो ऐसा नहीं है कि सभी समान है, अलग अलग के हिसाब से पूछा जाता है कि कहां से लिया गया? ब्रिटिश से। आपसे पूछ ले कि कानून के समक्ष समानता या विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 कहां से लिया गया, तो बताओगे ब्रिटिश से। अब यहाँ पे ये बता दिया कि कानून के समक्ष समानता 14 ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन क्या कहता है कि कानून में सभी समान, ये हम नहीं मान सकते, क्योंकि अगर इसमें समान कर दिया सभी को, एक विकलांग व्यक्ति, कोई मजबूरन या ऐसा कोई व्यक्ति, अपाहिज व्यक्ति जो अपनी जीविका नहीं चला पा रहा है, तो वो मजबूरन कोई चोरी करता है, वगैरह करता है, तो उससे कानून के समक्ष लाएंगे तो वो तो विकलांग है। कानून अपना सभी के लिए बराबर है, लेकिन समान नहीं हो सकता। उसकी जगह अनुच्छेद 14 में कानून प्रक्रिया न्याय समक्ष समानता। दूसरा क्या कह रहा है कि अपनी जो कानून प्रक्रिया है वो न्याय समक्ष समानता, कि न्यायालय में न्याय जो सिस्टम है उसमें सभी समान है, न्याय की कानून के समक्ष समानता। ये पूछ ले, ये अनुच्छेद 14 अमेरिका से ग्रहण किया गया है। तो कितने भाग अनुच्छेद 14 के ग्रहण किए गए? 2 भाग ग्रहण किए गए हैं कि कानून के समक्ष समानता पहला ब्रिटेन से। ब्रिटेन कहता है कि सभी क्या है? समान है, लेकिन हम समान नहीं मान सकते। एक लाचार व्यक्ति होता है, ये मजबूर व्यक्ति होता है, उसे कुछ करना पड़ता है, उसके लिए समान कर दिया इसने। अनुच्छेद दूसरा कह रहा है कि जो अपनी न्यायिक प्रक्रिया बनी है कानून की, उस कानून प्रक्रिया की न्यायिक व्यवस्था है उसमें सभी समान है, न्याय की लाचारी के आधार पे समान है। ये लिया गया है अमेरिका से। इसमें पूछा जाता है कि अपवाद क्या है? अपवाद पूछे राष्ट्रपति और राज्यपाल की कानून के समक्ष 2 पद ऐसे होते हैं, 2 पद हो गए, राष्ट्रपति और राज्यपाल। ये 2 पद ऐसे होते हैं जो कानून के समक्ष समान नहीं होते। क्यों नहीं होते? आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि राष्ट्रपति कानून के समक्ष समान क्यों नहीं होता? उसका कारण ये है कि राष्ट्रपति देश का प्रथम या सर्वोच्च नागरिक होता है। राष्ट्रपति देश का क्या होता है? प्रथम या सर्वोच्च नागरिक होता है, और उसी के नाम से अपने संविधान की प्रक्रिया चलती है या देश का शासन चलता है। यही बात राज्य में लागू रहती है, इसलिए इन 2 पदों को कानून के समक्ष समान नहीं किया गया। एक परिभाषा में कहा गया है कि भारत का अगर राष्ट्रपति
जखीरे हथियारों का जखीरा अपने पास रखता है तो भी भारतीय कानून व्यवस्था उसका कुछ बिगाड़े नहीं सकती। परिभाषा क्या कहती है कि भारत का राष्ट्रपति अगर हथियारों का जखीरा अपने पास रखता है तो भी भारतीय कानून प्रक्रिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो ये दो अनुच्छेद 14 की क्या है अपवाद। तो आपसे पूछ ले अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष या विधि के समक्ष समानता कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है, लेकिन हम सभी को समान नहीं मान सकते। इसी आधार पे एक और अनुच्छेद 14 लिया गया है अमेरिका से, कानून प्रक्रिया न्याय समक्ष समानता की अपनी जो न्याय प्रक्रिया उसमें कानून के रूप में हम सभी क्या है समान। अपवाद पूछ ले कि राष्ट्रपति और राज्यपाल क्यों होते हैं देश का प्रथम या सर्वोच्च नागरिक और राज्य का प्रथम या सर्वोच्च नागरिक। इसके बाद इसका अनुच्छेद आता है 15। आपसे पूछ ले कि 15 नंबर अनुच्छेद क्या कहता है? 15 नंबर अनुच्छेद कहता है धर्म, जाति, लिंग, वर्ण, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। 15 नंबर अनुच्छेद में क्या लिखा है? धर्म, जाति, लिंग, वर्ण, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अब देखो कि सभी धर्म, किसी भी धर्म को मानता हो, भारत अनेक धर्मों का देश है, धर्मनिरपेक्ष कहलाता है, तो सभी धर्म यहाँ मौजूद हैं। उसके आधार पे कोई एक दूसरे से भेदभाव नहीं कर सकता। अनेक जातियों में विद्यमान है, वैसे 3 होती है, उच्च, मध्यम और निम्न। महिला और पुरुष मतलब स्त्री और पुल्लिंग। वर्ण रंग के आधार पे और जहां जन्म लिया है आपने उसके आधार पे आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन इसका भी एक अपवाद है। अपवाद पूछ ले सामाजिकता कि अपना जो समाज बना हुआ वो समाज आज भी एक धर्म से दूसरे धर्म के साथ क्या करता है? भेदभाव करता है। जहां किसी धर्म की प्रधानता जाता है वो दूसरे धर्म पे भेदभाव करने का आरोप लगाता है। आज भी अपवाद बना हुआ। जाति की बात करें, उच्च जाति निम्न जाति के साथ आज भी भेदभाव कर रही है। और महिला और पुरुष के मध्य जहां जॉब करते हैं, कहने का मतलब है कि मजदूरी करते हैं, वहां भेदभाव हो रहा है। वर्ण रंग के आधार पे होता है और जहां जन्म लिया है उसमें अनेक कारणों की वजह से भेदभाव होता है। जैसे बात करें कि राजनीतिक कारण की वजह से, कि राजनीतिक कारण ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं कि उसे अपना जन्म स्थान को छोड़ना पड़ता है और दूसरे स्थान पे जाना पड़ता है। तो अनुच्छेद 15 क्या कहता है? धर्म, जाति, लिंग, वर्ण, जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव का निषेध। इसके बाद पूछ ले अपवाद सामाजिकता। 16 नंबर क्या कहता है? अनुच्छेद 16 लोक नियोजन सरकारी नौकरियों में समानता क्या कह रहा है कि लोक नियोजन सरकारी की जितनी भी सरकारी जॉब निकलती है, जैसे राजस्थान पुलिस, पटवार, इसके अलावा बात करें रीट की तैयारी करने वाले फर्स्ट ग्रेड, तो सभी को सरकारी सर्विस प्राप्त करने का अधिकार है, सरकारी जॉब प्राप्त करने का अधिकार। बात करें कि लोक नियोजन सरकारी नौकरियों में समानता कैसे होगी? समानता का मतलब यहाँ है योग्यता के आधार पे। शर्त क्या होनी चाहिए? आपसे पूछ ले योग्यता की नौकरी अगर आपको प्राप्त करनी है तो आपके पास योग्यता होनी चाहिए। जैसे अगर आप आर्मी में जाना चाहते हो, आपकी 12th पास हो, 12वीं पास हो, तभी जा सकते हो, अन्यथा नहीं जा सकते। या फिर कोई फर्स्ट ग्रेड है तो उसकी एमए होनी चाहिए, बीएड एमए दोनों होगी तो वो जा सकता है। ये योग्यता, इस योग्यता के आधार पर हमें समानता मिली। इसी में अनुच्छेद 14(4) दिया हुआ। 14(4) क्या कहता है? आरक्षण व्यवस्था के प्रावधान कि आरक्षण व्यवस्था को कैसे लागू करना, कि नौकरी, सरकारी नौकरियों में समानता, सभी को समान लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो आरक्षण को लागू करने के जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 14(4) में मिलते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 14(4) में आरक्षण को लागू करने की व्यवस्था, आरक्षण को लागू करने की व्यवस्था। अनुच्छेद 14(4) एक तो कह रहा है कि आरक्षण को कैसे लाना है, एक कह रहा है कि लागू कैसे करना है। तो यहाँ ये देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तो ये कह रहा है कि योग्यता के आधार पे हम सभी क्या है समान है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि आरक्षण को लागू कैसे करना है। लागू करना इसका मतलब, इसका अपवाद क्या हो गया? आरक्षण, कि आरक्षण का अपवाद
16 नंबर अनुच्छेद का अपवाद क्या हो गया? आरक्षण। कि आरक्षण की वजह से आज ये जो योग्यता है सर, इसमें भेदभाव हो रहा है सरकारी नौकरियों में, क्योंकि जहां अवसर किसी व्यक्ति को मिलने चाहिए थे वो आरक्षण की वजह से अवसर नहीं मिल पाते। आरक्षण ये भी ध्यान में रखना कि बना था 10 वर्षों के लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कितने वर्षों के लिए बनाया था? 10 वर्षों के लिए बनाया था। और इसने इसलिए बनाया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कि जो दलित जाति है वो उच्च वर्ग के समान आ सके, और उसके बाद यह प्रावधान किया गया था कि 10 वर्षों के बाद आरक्षण व्यवस्था को समाप्त कर देना है, लेकिन वो आज भी समाप्त नहीं हो पाया है। ये आगे यहाँ आरक्षण का अपवाद हो गया। इसके बाद अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? आपसे पूछ ले कि अनुच्छेद 17 कहेगा असपरियता का अंत, या फिर हम इसे कह सकते हैं छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 17 में क्या लिया गया है? आपसे पूछ ले असपरियता का अंत या छुआछूत का अंत। कहने का मतलब है कि हम बिना किसी कारण से उच्च जाति निम्न जाति के साथ भेदभाव नहीं कर सकती, या फिर किसी वस्तु को लेके उसके साथ छुआछूत नहीं कर सकती। जैसे कहने का मतलब है कि प्राचीन काल की बात करें तो उच्च जाति निम्न जाति की वस्तुओं में अंतर करती थी, छुआछूत करती थी, उसको छूने नहीं देती थी, वही छुआछूत है। अब इसको समाप्त कर दिया गया अनुच्छेद 17 के तहत। अगर आपके साथ अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है छुआछूत, तो आप किस अनुच्छेद को लेके, अनुच्छेद 17 को, मौलिक अधिकार को लेके न्यायालय में जा सकते हैं। इसका भी एक अपवाद है। आपसे पूछ ले सामाजिकता, क्या है? अपना समाज। आज भी अपना समाज कहीं ना कहीं उच्च जाति निम्न जाति के साथ क्या करती है? भेदभाव करती है। पूछ ले कि 1955 में भारत सरकार ने 1955 में अधिनियम पारित कर दिया था छुआछूत के लिए अधिनियम, कि कोई भी व्यक्ति किसी भी के साथ छुआछूत नहीं कर सकता। इस अधिनियम में अगर कोई छुआछूत करता पाया जाता है इस कानून में, तो 6 माह की जेल और 500 रुपए जुर्माना। अगर कोई व्यक्ति छुआछूत करता पाया जाता है तो 6 माह की जेल और 500 रुपए जुर्माना, या दोनों साथ ही हो सकते हैं। इसके बाद पूछ ले अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 पूछ ले तो अनुच्छेद 18 बताओगे उपाधियों का निषेध। उपाधियों का निषेध। उपाधियों का निषेध की बात करें, अनुच्छेद 18 क्या कह रहा है? उपाधियों का निषेध में कि हम किसी भी व्यक्ति को या भारत सरकार किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की उपाधि प्राप्त है या उपाधि नहीं दे सकती। जैसे बात करें पहले दी जाती थी, जैसे महात्मा, सर, या इसके अलावा बहुत सारी उपाधियां थी, उनका क्या कर दिया? अंत कर दिया गया। वर्तमान में क्या किया गया? देखो, वर्तमान में हम कौन सी उपाधि ग्रहण कर सकते हैं? शिक्षा की, कि हम पढ़कर शिक्षा प्राप्त करके कोई भी उपाधि ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा सेना की, आर्मी में जाकर कोई भी उपाधि ग्रहण कर सकते हैं। कि वर्तमान में हम शिक्षा और सेना की ही उपाधियों को ग्रहण कर सकते हैं, अन्य किसी भी उपाधि को ग्रहण नहीं कर सकते। अनुच्छेद 18। क्वेश्चन पूछ ले आपको कि किस अनुच्छेद के तहत आप शिक्षा की उपाधि ग्रहण कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 18। या पूछ ले आपसे कि सेना में किस अनुच्छेद के तहत आप उपाधि ग्रहण कर सकते हैं? अनुच्छेद 18 के तहत आप ग्रहण कर सकते हैं। उपाधियों का क्या कर दिया गया? वर्तमान में अंत कर दिया गया, निषेध कर दिया गया। अगर आपको उपाधि लेनी है, अगर आपको उपाधि प्राप्त करनी है, तो राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए। कि राष्ट्रपति की मंजूरी से हम देश और विदेश की उपाधि को ग्रहण कर सकते हैं। अगर राष्ट्रपति ने कह दिया तो अपने देश की और अपने देश के साथ साथ विदेश की भी उपाधि को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हमें राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए। इसका भी अपवाद पूछ ले, तो भारतीय राष्ट्रीय पुरस्कार कि भारतीय जो राष्ट्रीय पुरस्कार है, जैसे भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म विभूषण, ये आज भी दिए जा रहे हैं, किसी ना किसी उपाधि के नाम पे मिल रहे हैं हमें, तो ये इसका अपवाद है। आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय पुरस्कार किस अनुच्छेद के अपवाद है? अनुच्छेद 18 के अपवाद है। हमने पढ़ा समानता का अधिकार।
अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता पढ़ी थी हमने। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे पढ़ा था। अनुच्छेद 16 में हमने पढ़ा था सरकारी नौकरियों में समानता के अवसर। 17 में पढ़ा था छुआछूत कांड और 18 में उपाधियों का निषेध या अंत। रोक दीजिए। तो हमने पढ़ा था दोस्तों समानता का अधिकार। मैंने बताया था अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णन मिलता है। इसमें हमने चर्चा की थी कि क्यों अपनाया गया, तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि सभी भारतीय समान रहें, उसके लिए इसे सबसे पहले प्राथमिक दर्जा दिया गया है। फिर आपसे पूछ ले कि अनुच्छेद 14 में क्या नहीं था। अनुच्छेद 14 के पार्ट 2 हैं, याद रखना। एक तो दोस्तों हमने लिया है ब्रिटेन से और एक लिया है हमने अनुच्छेद 14 अमेरिका से। पूछ ले कि 14 में कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन से, विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से। 14 लिया है हमने ब्रिटेन। दूसरा हमने कहा है कि कानून प्रक्रिया जो है वो न्यायिक व्यवस्था में सभी समान रहेंगे, अमेरिका से लिया। फिर मैंने इसका एक अपवाद भी बताया था कि राष्ट्रपति और राज्यपाल। इसके बाद फिर दोस्तों हमने पढ़ा था अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या फिर अन्य किसी भी प्रकार से हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। अगर किसी के साथ भेदभाव करते हुए कोई व्यक्ति पाया जाता है या शोषण हो रहा है तो वो अनुच्छेद 15 को लेके न्यायालय में जा सकता है। अनुच्छेद 16 में हमने पढ़ा था लोक नियोजन व सरकारी नौकरियों में समानता के अवसर। सभी क्या है सरकारी नौकरियों में योग्यता के आधार पे समान है। कोई भी व्यक्ति योग्यता के आधार पे समान है, के आधार पे सरकारी सर्विस प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसमें आज एक अपवाद बन गया है सबसे बड़ा, वो है आरक्षण। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, मैंने बताया था 10 वर्षों के लिए लागू किया था, उसके बाद इसे हटाने की प्रक्रिया थी लेकिन वर्तमान तक नहीं हट पाया। इसके बाद अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत, कि हम किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया जाता है तो 6 माह की जेल और 500 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है 1955 के अधिनियम के तहत। फिर अनुच्छेद 18 उपाधियों का निषेध, कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की उपाधि हम ग्रहण नहीं करवा सकते शिक्षा और सेना को छोड़ के। हम शिक्षा में प्राप्त कर सकते हैं और सेना में प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमें कोई उपाधि ग्रहण करनी है तो राष्ट्रपति की मंजूरी से ही ग्रहण कर सकते हैं। इसका अपवाद है भारतीय राष्ट्रीय पुरस्कार। तो पहला कंप्लीट हो गया समानता का अधिकार।